तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र, अब हम इनको जो है एक एक करके पहले तो इनका मीनिंग समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, आखिर इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यानी कि ये जो वर्ड है वो लिया गया है हमारा रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन से यानी कि प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान जो है नए जीव को उत्पन्न करना। ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं अपने समान जो है नए जीव को उत्पन्न करना, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वो होता है कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स और ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस बेबीज। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एक नए चाइल्ड, नए बेबी के बर्थ के लिए, नए जीव के उत्पन्न के लिए। ठीक है, अगर हम प्रजनन की डेफिनेशन की बात करें हिंदी में, तो देखिए प्रजनन वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। यानी कि अपने समान जो है संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है हमारी प्रजनन कहलाती है। ठीक है, और इंग्लिश में अगर करें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बेबीज। ठीक है, लिविंग थिंग्स लिखा गया है क्योंकि कोई भी जीव कर सकता है, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमन आ जाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ लिविंग सारे जीव की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें क्या लिविंग थिंग्स आ जाएगा। यानी कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बेबीज, वो प्रोसेस हमारी क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब समझ आ गया। अब सिस्टम इसके आगे लगा, यानी कि तंत्र। आपको एक छोटी सी बात मालूम होगी, जो हमारी सेल है, सेल मिलके हमारे बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मिलके बनाते हैं हमारे ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके हमारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो सिस्टम यानी कि अगर ये सिस्टम मिल रहा है तो इसमें क्या है? बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी सिस्टम का मतलब है उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जो है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है बहुत सारे ऑर्गन क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं, एक तंत्र बोल रहे हैं, यानी कि मानव प्रजनन तंत्र। अब देखिए जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप से होता है। सिर्फ मानव की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ अभी हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। वो दो टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, और एसेक्सुअल का मतलब अलैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है क्या होता है, यानी कि लैंगिक जनन के लिए क्या होता है? हमें दो जो है पर्सन की जरूरत होती है। और एसेक्सुअल लैंगिक जनन में क्या होता है? एक ही पर्सन जो है वो क्या कर सकता है? नई बेबी को जो है बना सकता है। इसमें हमारे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हमारे जो है स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ओवम फॉर्मेशन होता है, और फिर क्या होता है? हमारा फिजिकल रिलेशन बनता है हमारे जो पर्सन्स के बीच, उनके बीच, और फिर क्या बनता है? हमारा एक बेबीज बनता है। लेकिन एसेक्सुअल रिलेशनशिप में जो है ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है? एक ही पर्सन होगा और वही क्या कर सकता है? अपने अपने समान जो है संतान उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि केंचुआ में होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखते हैं।
ठीक है, तो देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है दो सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि इसमें आ जाता हमारा मानव जनन तंत्र और ये जो है मानव जनन, सॉरी ये आता है हमारे पास नर जनन तंत्र और ये होता है हमारा मादा जनन तंत्र। एक हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली क्या होता है, हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवम, या हम इसे एग कह सकते हैं, एग प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमारा ओवम बनता है और इसमें एग बनता है। जब हमारा स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट फर्टिलाइज होता है जब इन दोनों का, तब हमारा जाइगोट बनता है, जिसके थ्रू आगे क्या बनती है, फिर हमारा बेबीज बनता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण। स्पर्म को हम अगर कहें तो स्पर्म जो है बनता है उसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसमें जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्म बनता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है हमारा एग यानी अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो प्रोसेस कैसे कैसे होती है, कौन कौन से ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो हम आपको इसमें दिखाएंगे, और ये इसका डायग्राम है, और ऑर्गन जो है कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट प्लेज अ रोल इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जो है हमारे बहुत सारे ऑर्गन को जो है कंसिस्ट करता है, जिसमें क्या होते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। और वो ऑर्गन कौन कौन से हैं, वो ऑर्गन होते हैं हमारे स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडिमिस, पेनिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरेथ्रा एंड और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझिए। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स में जो है सबसे पहले वो आता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन है, और बाकी हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो यानी कि ये देखिए हमारे पास दो टेस्टिस होती हैं, मेल के पास जो है दो टेस्टिस होते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, जो हमारा क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दो टेस्टिस होते हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, टेस्टिस जो है एक लेयर से कवर होता है, टेस्टिस जो है टेस्टिस से एक कवर चिपकी हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडिमिस। ठीक है, ये एपिडिडिमिस है। और अब टेस्टिस जो है वो हमारी जो है इंटरनल ऑर्गन नहीं है, यानी कि हमारी बॉडी से एक्सटर्नल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन नहीं है, वो हमारी बॉडी से जो है बाहर रहते हैं। स्क्रोटम, ये टेस्टिस जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के जो है अंदर जो है क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, बाकी हमारा इसमें पेनिस आता है, यूरेथ्रा आता है, डक्टस डेफरेंस, यहाँ से एक जो नली टाइप की दिख रही है ये हमारा डक्टस डेफरेंस है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये सेमिनल वेसिकल जो है इसके साथ जा रहे हैं, और यहाँ से हमारा स्पर्म जो होते हैं पेनिस के थ्रू जो है इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम ये जो ऑर्गन है इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, कैसे कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गन है वो हमारा आता है स्क्रोटम। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या है, देखिए स्क्रोटम एक सैक यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लूज स्किन, हमारी स्किन का जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच की तरह जो है स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, यानी कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनका टेम्परेचर जो है रेगुलेट कौन करता है, स्क्रोटम करता है। जो स्पर्म है
देखिए स्पर्म सर्वाइवल रिक्वायर्ड 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी। जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रिक्वायर होता है स्पर्म के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और इस टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? स्क्रोटम, ठीक है। अगला जो हमारा ऑर्गन आता है वो मेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिस जो हमारा टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं? पेयर्ड ओवल शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। ये कैसे हमारे ओवल शेप के होते हैं। डेंस वाइट कैप्सूल सेप्टा फॉर्म 200 to 300 कंपार्टमेंट कॉल्ड लोब्यूल, ठीक है। आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे हमने एक टेस्टिस का जो है कट सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम उसको कटिंग करके सेक्शन में देखें तो वो हमें कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो ये हमारे इस टाइप से दिखा है, तो यानी कि ये क्या कह रहा है, जो व्हाइट कैप्सूल सेप्टा है वो क्या करते हैं, हमारे 200 से 300 जो है एक कंपार्टमेंट, ये आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो ये ऐसे कंपार्टमेंट जो है फॉर्म करता है और इन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात। ये क्या करते हैं? कंपार्टमेंट हैं, 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। अब इन लोब्यूल्स के अंदर जो है वो हर लोब्यूल्स के अंदर हमारे 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपको इस टाइप से पाइपलाइन टाइप की दिखाई दे रही हैं। ये हमारे इसके अंदर जो है क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ साथ इसमें क्या होता है, हमारा लीडिंग सेल, छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे लीडिंग सेल होते हैं। लीडिंग सेल क्या करते हैं? लीडिंग सेल हमारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। देखिए अगला जो ऑर्गन आता है हमारा, वो आता है हमारा पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन है वो हमारा पेनिस आता है। पेनिस क्या है? ऑर्गन यूज्ड फॉर द यूरिनेशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेड अप ऑफ द स्पंजी टिश्यू। ये हमारा स्पंजी टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो हमारा किस लिए यूज होता है? एक तो यूरिनेशन में यूज होता है और एक हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज होता है। हेल्प्स इन डिलीवर टू सीमन इनटू द वेजाइना, यानी कि हमारे जो स्पर्म होता है उसको वेजाइना में जो है डिलीवर करने के लिए पेनिस का यूज किया जाता है, और साथ साथ यूरिन का भी, यूरिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अगला है हमारा एपिडिडमिस। एपिडिडमिस किस लिए यूज होता है? ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द वास डिफरेंस। आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया था कि जो है एपिडिडमिस वो हमारे टेस्टिस से कनेक्टेड होता है, और वो हमारा वास डिफरेंस में जो है, हमारा वास डिफरेंस टेस्टिस से लेकर वास डिफरेंस तक जो है हमारा क्या करता है? स्पर्म को ट्रांसफर करता है। और जो हमारा अगला है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? अलो पासेज ऑफ यूरिन एंड सीमन, यानी कि यूरेथ्रा जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा, जिससे हमारा क्या क्या होता है, एक तो यूरिनेशन होता है, और एक जो है सीमन का जो है पासेज वे है वो, यानी कि मेल जो है, मेल रिप्रोडक्टिव, यानी कि मेल में जो है क्या होता है, जो हमारा यूरिन और स्पर्म का जो पासेज वे है, यानी कि जो है स्पर्म का रास्ता और यूरिनेशन का रास्ता जो है वो दोनों का एक ही होता है, जो हमारा थ्रू होता है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्लैंड्स जो है वो कौन कौन से होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अगर हम बात करें कि ग्लैंड्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो कौन कौन से होते हैं, मेनली 3 ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कोपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। मेनली 3 ग्लैंड होते हैं। अब जो सेमाइनल वेसिकल है वो क्या करता है? सिक्रीट 60% क्लियर सेमाइनल फ्लूइड जो है सिक्रीट करता है 60%, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कितना करता है? 30% मिल्की स्लाइटली एसिडिक सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। और जो कोपर्स ग्लैंड है, यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, वो क्या करता है? सिक्रीट क्लियर अल्कालाइन म्यूकस, ये हमारा सिक्रीट करता है म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन है कि सीमन क्या होता है? सीमन क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड इज कॉल्ड सीमन, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खत्म होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या उनका फंक्शन होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।